14 अप्रैल से 15 मई तक का समय एक ऐसा टाइम पीरियड जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव उच्च के होने वाले हैं। और मकर राशि के जातकों के लिए ये एक महीना क्या कुछ देने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं ग्रहों के राजा सूर्य के उच्च की अवस्था में आने के प्रभाव के बारे में। देखिए, वैसे तो सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं, क्योंकि ये 30 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद गोचर कर लेते हैं और इस तरह से एक वर्ष में सभी 12 राशियों में इनका एक चक्कर हो जाता है। अब सूर्य का जो गोचर अप्रैल के महीने में होता है वो बड़ा ही विशेष होता है, क्योंकि सूर्यदेव की यहां अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं जो 14 अप्रैल को होने वाला है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे, जो उनकी उच्च अवस्था है, उनके मित्र मंगल की राशि है, मेष राशि है। अब इनका अपने उच्च स्थान में जाना सूर्य देव को बाध्य कर देता है कि वो अपने जो उनके कारक तत्व हैं, जो उनके रिजल्ट हैं, जिस चीजों के लिए सूर्यदेव जाने जाते हैं, वो पूरे फल आपको दे सके। तो सूर्यदेव है क्या? देखिए, सूर्यदेव एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमारा जीवन चलता है। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्यदेव आरोग्यता के कारक हैं, आपके अंदर नेतृत्व का गुण देते हैं, फेम देते हैं व्यक्ति को। तो ऐसे अवस्था जो सूर्य की होने वाली है, ये अगले एक महीने 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय कैसा देने वाली है। देखिए, गोचर एक महीने का है। अब एक महीने में चीजें जरूर बदलेंगी, क्योंकि जो गोचर होते हैं ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो ग्रह एक्टिव होता है समय समय पर, तो उससे रिलेटेड चीजें भी आपको प्राप्त होती हैं और किस भाव में आ रहा है ये भी डिपेंड करता है। तो विस्तार से जानते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर आपको। देखिए, मकर राशि की मैं बात कर रही हूं और मकर राशि की अगर आप कुंडली देखें, यहां अगर आप मकर राशि की कुंडली देखें तो जो सूर्य है वो आपके अष्टम के स्वामी हैं और आपके चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो सूर्य देव का जो कुछ राशियां होती हैं जहां वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य देव चौथे घर में आ रहे हैं। चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर है आपके सुख संपत्ति का, भूमि भवन का, सुखों का है, माता का है, जहां सूर्यदेव उच्च के होने वाले हैं। एक चीज और है कि सूर्यदेव अग्नि तत्व की राशि है और मंगल की राशि में आ रहे हैं। मंगल भी अग्नि तत्व की राशि है, जो मेष राशि है वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो यहां एक मैच हुआ, एक जो एनर्जी बनी, वो किन चीजों का करेगी? सबसे पहली चीज, अष्टम के स्वामी है। अष्टम क्या है? गुप्त। अष्टम रहस्यमयी है, आयु है। पहली चीज तो आपके लिए इस समय अवधि में अपने घर को रेनोवेट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। घर का किसी तरह से नवीनीकरण आप करा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको कुछ घर में कुछ बनवाना हो या फिर आपको घर चेंज करना हो, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज मकर राशि के जातकों के लिए। और इस समय अवधि में अगर आप किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। कि कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदना हो, वहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपको किसी ऐसा रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं आप, तो उनके लिए भी मैं कहूंगी अच्छा रहेगा। तो समय कुछ चीजों के लिए बहुत अनुकूल होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी तो उसके भी चांस आपके लिए बनेंगे कि यहां चीजें अच्छी रहेंगी। या फिर आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं, घर का बदलाव, कहीं नौकरी का आपका ट्रांसफर हो जाए तो घर चेंज हो गया, वहां आपको जाना पड़ जाएगा। या फिर आप किराए के मकान में रहते हैं, वहां आपको घर बदलना पड़ जाएगा। या आप नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, नया घर आप खरीदना चाह रहे हैं, उसमें शिफ्ट होना है, तो वो भी इस एक महीने के दौरान आपके लिए हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह के घर में चेंजेस आपको होने वाले हैं, क्योंकि चौथा घर आपके जो हमारा हाउस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये बदलाव होंगे। इसके अलावा थोड़ी सावधानियां भी बनती हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है। सावधानियां क्या बनती है? तो देखिए, माता को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है, माता की सेहत का ध्यान रखें, या घर में किसी सदस्य को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इस समय घर गृहस्थी से जुड़ी चीजों को लेकर मन में कुछ ना कुछ ऐसे भाव जरूर रहेंगे कि मन आपका जो है घर की चीजों से ही जुड़ा रहे।
क्योंकि चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का है। तो आपका मन जो है वो अपने परिवार के इर्द गिर्द ही रहेगा, परिवार वालों के लिए ही सोच विचार करने में रहेगा। तो घर गृहस्थी को लेकर भी मन जो है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है बीच बीच में, जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर दे, ये भी चीजें रह सकती हैं। और आठवां भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो पैतृक संपत्ति को लेकर चीजें या तो बिगड़ सकती हैं या बन सकती हैं, दोनों चीजें मायने रखती हैं। क्या आपकी महादशा चल रही है? अगर सूर्य की महादशा है, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, कुंडली में जो सूर्य हैं तीसरे, छठे, 11वें, 10वें भाव में हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उससे जुड़े हुए चीजें भी आपकी रहेंगी अच्छी। अगर आपको कोई, देखिए इस समय अवधि में थोड़ा सा मैं कहूंगी, देखिए आरोग्यता के कारक हैं सूर्यदेव, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, अष्टम के स्वामी है लेकिन मृत्यु भाव के स्वामी है, चौथे घर में गए हैं। कुछ ना कुछ अगर आपको हार्ट संबंधी कुछ प्रॉब्लम है पहले से, तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि ये क्या करता है, थोड़ा एग्रेशन आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा क्रोध आपका बढ़ जाएगा। अग्नि तत्व ज्यादा हो गया ना, अग्नि तत्व की राशि में गए और अग्नि तत्व के हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होना, घर वालों ने कोई बात बोल दी, बुरी लग गई, ये चीजें भी आपके लिए रहेंगी। अगर आप घर त्याग चुके हैं, यानी आप घर से आपका बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं आप, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, आप स्पिरिचुअल हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। मैं कहूंगी असाधारण समय हो सकता है, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छी अनुभूतियां आपको इस समय देखने को मिल सकती हैं। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए कुछ घर गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजों के सोच विचार करने के मामले में जरूर हो सकता है। अब यहाँ चौथे घर में बैठकर सूर्यदेव सामने देखेंगे, सामने वाले घर को देखेंगे, तो दसम भाव पड़ता है जो करियर का भाव है। तो करियर के भाव को देखेंगे, यहाँ देखिए इस अवधि में जो कि शुक्र की राशि है, तो मैं कहूंगी करियर के भाव में अगर आप सरकारी जॉब में हैं, सरकारी विभाग में आप काम कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो कहूंगी ठीक ठाक समय रहने वाला है। अब मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूं, तो पंचम के स्वामी शुक्रदेव हैं जो उच्च अवस्था में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? आपके तीसरे भाव में, और साथ में चौथे घर में सूर्य आ गए हैं। छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, उनके लिए थोड़ा गुस्सा जरूर बढ़ सकता है, लेकिन अपनी एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करते हैं, जो समझ नहीं आ रही है उस पर फोकस करेंगे, तो आपके अपनों का सपोर्ट मिलेगा और उस चीज को आप ठीक कर पाएंगे, यानी कि उसको समझ पाएंगे। साथ में जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं, तो देखिए नवम भाव का स्वामी भी आपके तीसरे घर में है, पंचम भाव का स्वामी भी आपके तीसरे घर में है। एनर्जी देने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन आपको विदेश जाना पड़ सकता है, घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ सकती है, एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में बैठना है, किसी तरह के टेस्ट आपको क्लियर करने हैं एडमिशन के लिए, तो मैं कहूंगी थोड़े एफर्ट करें, चीजें बन सकती हैं। क्योंकि अष्टम का स्वामी है, अचानक से चीजों को बदल भी सकता है। तो थोड़ी सावधानी और थोड़े से अच्छे चीजें आपके जीवन में इस समय मिले जुले अवसर होने वाले हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए मैं कहूंगी, एक तो कोई भी ऐसे मजदूर वर्ग हो गया या कुछ भी गरीब हो गए, गरीब यानी कि कोई भी भूखा व्यक्ति आपको मिलता है, तो उसको आप भोजन दान कर सकते हैं, भोजन उसको खिला सकते हैं। रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना, आटे का दान करना, गेहूं है तो गेहूं का दान करना या फिर गुड़ का दान करना, इन चीजों को आप जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।